डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल में एंड और एंड नॉट ऑपरेटर का सिनेरियो देखते हैं और ये देखते हैं कि ये किस तरह से यूज किए जाते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमने जावा सीरीज कंप्लीट की है, जिसमें कोर जावा का जो है जावा जीरो टू हीरो जर्नी, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें भी एक चीज हमने डिस्कस की थी, एंड नॉट ऑपरेटर को वहां पर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक्चुअली में जो एंड ऑपरेटर होता है वो काम कैसे करता है। सपोज करो ये कंडीशन वन है और दूसरी कंडीशन टू है। ठीक है, ये अगर दोनों मेट करती है यानी दोनों कंडीशन ट्रू हो, अगर ये बोथ कंडीशन जो है वो ट्रू हैं, ठीक है, देन ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन, दो में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो, सपोज करो ये ट्रू है और ये ट्रू है, देन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट होगा ट्रू। ठीक है, अब दूसरा, एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो यहां पे ये रिटर्न करता है फॉल्स। ये किसी भी प्रोग्रामिंग या कहीं भी आप ये देखोगे तो एंड ऑपरेटर इसी तरह से काम करता है। चाहे वो कोई डेटाबेस आप पढ़ रहे हो, चाहे प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, सी सी प्लस प्लस जावा विजुअल बेसिक या जो भी हो। ठीक है, इनका काम इसी तरह से होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू, दो में से कोई कंडीशन फॉल्स तो फॉल्स, और दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे फॉल्स। C1 भी अगर फॉल्स है और C2 भी अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। फॉल्स। ठीक है, उसी तरह से और ऑपरेटर इसका जस्ट अपोजिट है। और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या रहता है कि दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू देगा। ठीक है, इसको अगर ऐसे समझे, दो में से जैसे T1 C1 ट्रू है और C2 ट्रू है। C1 C2 का मतलब कंडीशन से है, अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे और इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो ये C1 C2 क्लियर होंगे कि कैसे कंडीशंस यूज होती हैं। ये जो एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं ये मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, एक एग्रीगेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो C1 ट्रू है, C2 ट्रू है तो ट्रू, C1 ट्रू है, C2 फॉल्स है तो फॉल्स, सॉरी ट्रू। मतलब कोई भी एक कंडीशन अगर इसमें ट्रू रहेगी तो ये ट्रू देगा। ठीक है, दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स देगा। ठीक है, यानी कि ये फॉल्स, और ऑपरेटर फॉल्स कब देता है, कब रिटर्न करता है फॉल्स? जब दोनों कंडीशंस फॉल्स। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर जो है निगेट करता है, निगेट द रिजल्ट। रिजल्ट जो होता है उसे निगेट कर देता है, यानी ऐसे समझें कि अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो वो उसे क्या कर देगा, नॉट लगाने पे फॉल्स कर देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, और फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो उसे ट्रू कर देगा, मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा अगर आप नॉट ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, तो अब आइए देखिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और कुछ क्वेरीज हैं हमारे पास, उन्हें रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यूज डेवलपमेंट टॉकीज डीबी इस डेटाबेस का यूज कर लें। आप अपना भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, और देन उसके बाद उसे यूज कीवर्ड के साथ यूज करिए। हमने पहले डेवलपमेंट टॉकीज डीबी इसको क्रिएट किया है, इसलिए हम इसी पे काम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, देन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट और टिक एम्प्लॉय, ये क्या करेगा कि अगर एम्प्लॉय टेबल पहले से बनी हुई है डेटाबेस में तो उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, देन हम अब फिर से एक
एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि पिछले वीडियोज में क्रिएट किया है, बट इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें एक और कॉलम हमने डिपार्टमेंट नाम का ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब इसे रन कराइए। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, क्रिएट टेबल कंप्लीटेड। देन अब आपके पास ये 25 ऑलमोस्ट 25 रिकॉर्ड्स हैं, तो इन्हें आप इंसर्ट कर लीजिए अपने टेबल में जो भी आपने क्रिएट किया है। ठीक है, देन ये आपने 28 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, यानी 28 रोज अफेक्टेड। ठीक है, इन्हें देखिए आपके टेबल पे रिकॉर्ड आ गए या नहीं, सेलेक्ट करिए यहाँ से, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई। एम्प्लॉई से सारे रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे आपके ये 28 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं विद डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखिए एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है ये हमें देखना है। तो एंड ऑपरेटर, द एंड ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। दो कंडीशंस के बीच में ये कंपैरिजन करता है। ठीक है, और दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ये ट्रू रिटर्न देता है, यानी कि जो रिजल्ट सेट होगा उसे रिटर्न करेगा। ठीक है, द रिटर्न्स इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स व्हेन ऑल स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। जब सभी कंडीशंस इसमें मेट होती हैं, यानी सभी कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं, तभी ये रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को यहाँ रन करा के देख लीजिए। इसमें है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय कर लीजिए, आपकी टेबल का नाम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। यहाँ दो कंडीशंस हैं, हम इन दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ये और ये। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, एंड दूसरी कंडीशन है सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। अब ये उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 50,000 से एबव है। ठीक है, और उनका जिनका डिपार्टमेंट IT है, यानी IT डिपार्टमेंट के उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 50,000 से एबव है। ठीक है, इसे रन करा के देखिए। यस, देखिए यहाँ सैलरी जिनकी 50,000 से एबव है, उनके नेम्स, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं ये। ठीक है, और इनका डिपार्टमेंट क्या है, IT। यहीं पे अगर आप और यूज कर दो तो ये IT जिनका डिपार्टमेंट IT होगा और जिनकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर होगी, उनके रिकॉर्ड्स दो में से कोई कंडीशन एक मेट करेगा तो वो रिकॉर्ड्स इंक्लूड हो जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। इसे अगर आप रन कराओ तो IT डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, प्लस जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले। ठीक है, देखिए डिपार्टमेंट IT के ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है। ठीक है, और साथ ही जिनकी सैलरी 50,000 से एबव है उनके रिकॉर्ड्स भी इसने डिस्प्ले किया है। ठीक है, एंड के केस में क्या था कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी तब रिजल्ट आता। ठीक है, और के कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर मैच कर रही है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, एंड के केस में देखिए ये सिर्फ IT के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है, और साथ ही जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप इसे ग्रेटर ना करके लेस कर दो तो ये लेस, जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है और IT डिपार्टमेंट में है उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर हुआ। उसी तरह से देखिए और ऑपरेटर, द और ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन एट लीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज किया जाता है। इट रिटर्न्स रिकॉर्ड वेयर आइदर कंडीशन इज मेट। दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे ये रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए उसी को अभी जो हमने वहां पे देखा कि रन करा लीजिए इसे। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू IT, डिपार्टमेंट IT है या डिपार्टमेंट HR है, तो यानी HR और IT दोनों के रिकॉर्ड्स ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, देखिए ये जो है क्या रिटर्न कर रहा है, IT के जो एम्प्लॉयज हैं उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है और साथ ही HR के डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप एंड लगा दो तो कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे। उसकी वजह क्या है कि डिपार्टमेंट IT और डिपार्टमेंट HR हो ही नहीं सकता किसी एक बंदे का। देखिए
क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग है, जो आईटी में काम करेगा वो एचआर में नहीं करेगा, एचआर में जो कर रहा है वो आईटी पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मेट होने पे हमें रिजल्ट चाहिए तो हम यूज करेंगे और ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर निगेट्स अ कंडीशन। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि कंडीशन को निगेट करता है। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। यानी एक बटन है, ऐसे समझो आप एग्जांपल से कि एक इलेक्ट्रिसिटी की बटन है, लाइट की बटन है, बोर्ड में, लाइट बोर्ड में जो बटन है उसे जब आप दबा देते हो तो ऑन हो जाती है, उसे जब अ, ऊपर की तरफ प्रेस कर देते हो तो ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये है कि अगर आप ट्रू के साथ, अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन है और आप बटन दबा देते हो तो ऑफ हो जाती है, और अगर वो ऑफ है और बटन दबाते हो तो ऑन हो जाती है। तो उसी तरह से ये नॉट ऑपरेटर काम करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इट रिटर्न्स रिकॉर्ड व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे कॉपी करें और यहाँ पे रिटर्न एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय, हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू फिनेंस नॉट, वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू फिनेंस, मतलब जो डिपार्टमेंट फिनेंस के डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को छोड़ देगा, बाकी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। ठीक है, देखिए सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, बट फिनेंस के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं किया है। ठीक है, इसे आप अगर नॉट लगा दो, ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जस्ट अपोजिट करेगा इसका, कि फिनेंस में जो डिपार्टमेंट जिनका फिनेंस है उन्हीं के रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। सॉरी, देखिए ये फिनेंस के रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नॉट डिपार्टमेंट नॉट फिनेंस, तो अगर ये नॉट था तो इसको ये नॉट जो है इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू है तो उसको भी जस्ट अपोजिट कर देगा। यानी फिनेंस हम इक्वल टू यहाँ तक का देखें तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर हम नॉट हटा दें, चलिए नॉट हटा दीजिए, तो ये क्या करेगा कि जिनका डिपार्टमेंट फिनेंस है उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। देखिए ये उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है, बट जैसे ही हम नॉट लगा देते हैं तो ये उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले नहीं करेगा जिनका डिपार्टमेंट फिनेंस है। देखिए नहीं किया ना। ठीक है, तो इस तरह से ये नॉट जो है काम करता है। कंबाइनिंग एंड और एंड नॉट, तो इन्हें कंबाइन भी किया जा सकता है, एक साथ यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है ये, सेलेक्ट ऑल फॉर एम्प्लॉइज एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी और डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। सिर्फ अगर आप इसे देखो, इतने को, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी और डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर, तो ये क्या करेगा, ये उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जिनके डिपार्टमेंट एचआर और आईटी हैं। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक कंडीशन हो गई। उसके अंदर हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों कंडीशंस को हम पहले चेक कर रहे हैं, और दोनों में कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय चाहे आईटी का हो और चाहे एचआर का हो, वो डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई पूरी। ठीक है, देन उसके बाद अब इस पूरी कंडीशन को, यानी एचआर और आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करो जिनके सैलरी 40,000 से एबव है। ठीक है, और डिपार्टमेंट क्या होगा, एचआर और आईटी, यानी यहाँ इसको कहें तो इस तरह से कि फाइंड द रिकॉर्ड्स ऑफ, फाइंड द रिकॉर्ड्स हु बिलोंग्स टू आईटी और एचआर डिपार्टमेंट्स एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस क्वेरी को रन कराते हो तो ये आईटी और एचआर के रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 40,000 से एबव है। ठीक है, देखिए ये सबकी सैलरी अगर आप देखोगे तो ये 40,000 से एबव है, और डिपार्टमेंट इनका सबका या कि एचआर है और या कि आईटी है। तो इस तरह से ये एंड और नॉट वर्क करते हैं। फाइंड द एम्प्लॉई हु मेट मल्टीपल कंडीशंस इंक्लूडिंग डेट रेंज, एक एग्जांपल यहाँ है, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। जस्ट
ठीक है, अब इसे रन कराइए। देखिए ये करेगा क्या, समझ लीजिए पहले। सेलेक्ट एम्प्लॉई, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, जिनका डिपार्टमेंट आईटी है, एंड सैलरी बिटवीन 60,000 एंड 1 लाख। ठीक है, एंड डेट ऑफ ज्वाइन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/1/2015। ठीक है, यानी कि ये क्या क्यूरी रिटर्न करेगा, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनका डिपार्टमेंट आईटी है और जिनकी सैलरी 60,000 और 1 लाख के बीच में है। ठीक है, एंड डेट ऑफ ज्वाइन जो है 2015, 1 जनवरी 2015 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी 2014 के बाद जो एम्प्लॉयज ज्वाइन किए हों, ठीक है, और उनका डिपार्टमेंट आईटी हो और उनकी सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच हो, ऐसे रिकॉर्ड्स को ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मल्टीपल कंडीशन एक साथ यूज करें। जैसे देखिए बिटवीन एंड का यूज भी हमने किया, ठीक है, साथ ही एक कंडीशन ये भी यूज किया, ठीक है, एक कंडीशन ये भी यूज किया कि डिपार्टमेंट आईटी हो। तो मल्टीपल कंडीशंस को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे रन कराएंगे तो ये आईटी डिपार्टमेंट्स के उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है जिनकी सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच में है। ठीक है, और साथ ही जिनकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो 2015 जनवरी 2015 से ग्रेटर या इक्वल है। यानी आप जानना चाह रहे हो कि 2014 के बाद कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, और आईटी डिपार्टमेंट में जिनकी कितने की ऐसी है, कितने लोगों की सैलरी ऐसी है जो 60,000 से 1 लाख के बीच में। अगर आप इसे काउंट करना चाहें तो यहाँ काउंट यूज कर लें। ये हम पहले भी एग्जांपल्स इसके ले चुके हैं, और एज काउंट। तो ये 5 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं, मतलब 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 60,000 से और 1 लाख के बीच है, और साथ ही उनकी ज्वाइनिंग 2014 के बाद की। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उन सबका प्रैक्टिकल करिएगा, और कहीं कोई डाउट आता भी है तो हम उसे क्लियर कर लेंगे, आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, आई होप ये सेशन अच्छा रहा होगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मुझसे भी जो सपोर्ट आपको चाहिए आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।